वेलकम टू केसी स्टडी सर्कल। मेरा नाम है प्रंकेश और आज मैं आपको 21 एंड 22 अक्टूबर के टॉप करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। ये जो करंट अफेयर है गाइस, बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती और जितने भी गवर्नमेंट की जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं वहां आते ही है। ये जो करंट अफेयर है ये कैसा स्ट्रक्चर किया मैंने कि जिस दिन के करंट अफेयर है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, साथ में उसका स्टैटिक और वो जो करंट अफेयर में जो भी इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्ट है जैसे कि गुजरात, तो गुजरात ये 2022 में है ना, जो जो न्यूज में आए हैं 2022 में इंपॉर्टेंट वाले वो लेता हूं। तो देखते हैं आज के गाइस नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट ऑफ द डे, जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद भी खूब बढ़ता है। क्या बात है, ये तो सच है ना। बिना मेहनत से कुछ मिलता नहीं, चाहे पढ़ाई रहो, चाहे रोटी रहे, चाहे कपड़ा रहे, चाहे मकान रहे, चाहे इज्जत रहे, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अगर आप कोई भी क्षेत्र में हो ना तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और शिद्दत से करना पड़ेगा और दिलो जान से करना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं ना कहीं मुकाम में पहुंच जाओगे, है ना। तो गाइस मेहनत करो, दिल से करो, दिमाग से करो और रोज करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखो गाइस, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स इन 2022। 2022 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है? तो क्या रैंक है गाइस? द आंसर इज भारत 107वें नंबर में है। तो 121 कंट्री में से भारत 107वें नंबर में है और बहुत ही बुरी स्थिति है ना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बताया कि भारत की बहुत ही सीरियस स्थिति है हंगर में, है ना। और सीरियस टैग दिया है भारत को, सीरियस है बोल के इसको सॉल्व करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आता है। तो गाइस बहुत ही देखो 2021 में रैंक कितना था? 101 था, अभी देखो 107 हुआ, मतलब दिन ब दिन गंदा होते जा रहा है। एज कंपेयर एशिया कंट्री जितने भी हैं वहां से अपना रैंक बहुत 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 गंदा है ना। तो देखते हैं गाइस थोड़ा सा ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में कि क्या है और क्या कहता है, ठीक है। अभी रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2022 में इंडिया कौन से नंबर में है? 107वें नंबर में। टोटल 121 कंट्री में से इंडिया 107 नंबर में, ऐसा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बताया गया है ना। और ऐसा भी बताया गया कि पूरी दुनिया में हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट है इंडिया का, कितना? 19.3%, ठीक है। और उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बताया गया कि इंडिया इनका जो हंगर लेवल है बहुत ही सीरियस है ना। उनका स्कोर कितना है हंगर लेवल का? 29.8% है। फिर उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बताया गया कि टॉप 5 कंट्रीज है जहां हंगर नहीं है, जैसे कि बेलारस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली, चाइना, क्रोएशिया। ये अच्छे कंट्री है जहां हंगर का प्रमाण कम है और नहीं भी है। और फिर उसके बाद बॉटम के सबसे सबसे ज्यादा भुखमरी कहां पे है? 5 कंट्री है, देखो कौन से हैं बॉटम में? चार्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड येमेन, ठीक है। ये है कंट्री बॉटम में। उसके बाद ये इंडिया को बोला गया है कि आप 2030 तक जो तुम्हारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जीरो हंगर, उसको कंप्लीट करो, खत्म कर दो, है ना। ये जो इंडेक्स है वो कैलकुलेट किस बेस में होता है गाइस? हंगर लेवल्स के ऊपर एंड माल न्यूट्रिशन जो भी दुनिया में है, पूरी दुनिया में अगर हंगर का लेवल कैसा है और माल न्यूट्रिशन का कैसा क्या है वो उसके ऊपर पूरा कैलकुलेट होता है, ठीक है। इसको ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसको पब्लिश कौन करता है? इसको करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ, ठीक है। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसमें 4 मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स है ना, उसमें उसको उसको गिना जाता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, जैसे कि अंडर न्यूरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चंस। उससे पहले मैं आपको नम्र विनंती करता हूं, है ना, आपको शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है गाइस। एक बार बोल दूंगा फिर आगे अपन पढ़ाई की तरफ कंसंट्रेशन करोगे। मैंने अपना काम कर रहा, आप भी मंगल मैत्री के साथ और दिल से अपना काम करो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज इंडिया स्कोर इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय वेल्थ हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। वेल्थ हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा तैयार ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में भारत का क्या स्कोर है?
तो भारत का क्या स्कोर है, सीरियस लेवल दिया है ये इंडेक्स में इंडिया को, और कितने स्कोर में है, द आंसर इज 29.1%। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following are the indicators used by the IFPRI to compute the global hunger index report? निम्नलिखित में से कौन सा संकेत IFPRI द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट की गणना के लिए उपयोग किया जाता है? तो किस कौन-से इंडिकेटर है जिससे ग्लोबल हंगर इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं? द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। जैसे कि अभी मैंने बताया, अंडर न्यूरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी और चाइल्ड वेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज रिलीज बाय विच इंस्टीट्यूट्स? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किन संस्थानों द्वारा जारी किया जाता है? तो कौन जारी करता है? तो उन ऑर्गेनाइजेशन का नाम है गाइस दो, है ना, वेल्थ हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये दोनों मिलके ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक? किस कंपनी ने भारत की पहली एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक विकसित की है? तो क्या कंपनी का नाम है? द आंसर इज हिंडाल्को। तो हिंडाल्को ने अभी रिसेंटली भारत का पहला एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक को क्या करना है, डेवलप किया है, और इसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अश्विनी वैष्णव ने इनॉग्रेट किया है। कहां पे? भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन जो उड़ीसा में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनका नाम है राजीव चंद्रशेखर, हैज फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो इन विच स्टेट? मोस्ट इंपोर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने किस राज्य में पहले सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो को हरी झंडी दिखाई? तो कहां पे ये हुआ है गाइस, इंडिया का पहला सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो? द आंसर इज गुजरात में। तो गुजरात में अभी रिसेंटली क्या हुआ है, सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो हुआ है गुजरात के गांधीनगर में, और इसको इनॉग्रेट किसने किया? ये देखो, ये है अपने भारत के यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, नाम है उनका राजीव चंद्रशेखर, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ गुजरात की बात है ये गाइस, तो गुजरात के बारे में थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं, स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं। गुजरात का फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 में, महाराष्ट्र का भी हुआ था। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। गांधीनगर ये साबरमती नदी के किनारे है। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर आचार्य देवव्रत। गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? अरविंद कुमार है। गुजरात में रानी की वाव एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये 100 रुपीज के नोट के पीछे, है ना, इमेज है इसकी, और एक इसका कलर कौन सा 100 रुपीज का नोट का? लेवेंडर कलर है। साइज क्या है? 142 mm एंड 60 mm, 142 mm इंटू 66 mm। डांस फॉर्म कौन थे गुजरात के? गरबा, डांडिया रास। नेशनल पार्क कौन थे गुजरात में? गिर, मरीन, वंसदा, वेलावदार, ब्लैक बग। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बर्डा, गिरना, जंबूगोड़ा, पोरबंदर लेक। ठीक है, आगे बढ़ते। अभी गुजरात 2022 में न्यूज में था, तो 2022 में गुजरात न्यूज में था, और वो न्यूज में जो जो इंपॉर्टेंट था एग्जाम पर्पस मैंने वो लाया हूं आपके सामने प्रेजेंट। दिल थाम के बैठना गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डाटा बहुत ज्यादा है लेकिन काम का है। आपको पता है कि करंट अफेयर बहुत खतरनाक आ रहे, तगड़े आ रहे, है ना। आरआरपीओ में 1 मार्क का कट ऑफ लगा, तो सोचो कितना खतरनाक है। बहुत सारे लोग करंट अफेयर में फेल हुए, कंप्यूटर में फेल हुए गाइस। तो करंट अफेयर कंप्यूटर को चिल्लर मत समझो, आपको चिल्लर बना देगा। ठीक है, तो पढ़ते रहो। मैं कंप्यूटर का भी शो लाया हूं, कंप्यूटर का भी सेशन है, उसको भी देखो गाइस। मैंने बेसिक से हाई लेवल तक पूरे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ठीक है, पहला पॉइंट देखो गुजरात के रिलेटेड। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल ने अनाउंस किया कि हम फर्स्ट एवर सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी ला रहे हैं 2022-27 के लिए गुजरात में। उसके बाद गुजरात में एचडीएफसी बैंक ने बैंक ऑन व्हील्स को अनवील्स किया है। नेक्स्ट न्यूज, रिलायंस इंडस्ट्री ने अनाउंस किया है
कि हम इंडिया का पहला और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट को बनाने वाले हैं हजीरा गुजरात में। नेक्स्ट न्यूज देखो, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, इसको बनाने वाले हैं, है ना, कहां पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन रीजन ऑफ लोथल इन गुजरात, और इसको पैसे लगने वाले हैं 3,500 करोड़ रुपीस। ठीक है, उसके बाद गुजरात का पहला इंडियन स्टेट, है ना, गुजरात ये भारत का पहला इंडियन स्टेट बना है जहां सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च किया है, कितने साल के लिए, 2022 से 2027 तक। उसके बाद गुजरात में IFSCA मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी का हेडक्वार्टर है, और इसको ऑफिशियली ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद 36 नंबर का नेशनल गेम्स हुए, कहां पे, उसको ही नेशनल गेम्स गुजरात 2022 नाम दिया गया था, और इसको होस्ट कौन सा स्टेट करने वाला है, किया, गुजराती किया गया। उसके बाद गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल ने लॉन्च किया है 17वें नंबर का शाला प्रवेशोत्तम। ठीक है, शाला प्रवेशोत्तम 17वें नंबर का किसने स्टार्ट किया, किसने लॉन्च किया है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल ने, गुजरात में ही। तो उसके बाद गुजरात गवर्नमेंट ने ईशा आउटरीच के साथ टाइप किया है, एग्रीमेंट किया है, और ये लोग सॉइल के ऊपर वर्क करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने श्री कलिका माता टेम्पल को रिनोवेट करने की घोषणा की है, कहां पे, गुजरात के पंचम महाल डिस्ट्रिक्ट में एक पहाड़गढ़ हिल है वहां पे। उसके बाद इंडिया का पहला बालिका पंचायत, है ना, ये कंस्टिट्यूट कर रहे हैं 5 विलेजेस में, गुजरात के 5 विलेजेस में इंडिया में पहली बार बालिका पंचायत चालू की है। उसके बाद नेशनल एजुकेशन मिनिस्ट्री की कॉन्फ्रेंस गुजरात में हुई, होस्ट किया गुजरात ने। उसके बाद टाटा मोटर्स ने फोर्ड इंडिया के साथ टाइप किया है, और ये लोग इंडिया में प्लांट ओपन करने वाले फोर्ड के, ठीक है, गुजरात में। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया का पहला लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट को क्या किया, लॉन्च किया है, कहां पे, कलोल गुजरात में। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं गाइस। नेक्स्ट देखो, वर्ल्ड बैंक ने गुजरात का एक प्रोजेक्ट है सेस्टा जी प्रोजेक्ट, उसको लोन दे रहा है, कितना, 350 मिलियन का। तो 350 मिलियन का लोन वर्ल्ड बैंक गुजरात को दे रहा है, किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, श्रेष्ठा जी प्रोजेक्ट के अंतर्गत। उसके बाद इंडिया का पहला स्टील रोड फीचर, ये कहां पे, गुजरात में है। गुजरात गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया है ईशा आउटरीच के साथ कंजर्व सॉइल के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्कर्ष समारोह जो हो रहा था उसको एड्रेस किया, कहां पे, भरूच गुजरात में। तो उत्कर्ष समारोह पर कहां पे हुआ, गुजरात के भरूच में, और इसको किसने एड्रेस किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट, भारत का पहला फर्स्ट हाई स्पीड रेल ट्रेनिंग सेंटर, ये कहां पे सेटअप किया गया है, गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट न्यूज देखो, एक्साइड एंड स्विट्जरलैंड ली क्लैंचेस, इन्होंने दोनों मिलके नेक्स्ट चार्ज को स्टार्ट किया है, प्रोडक्शन करना चालू किया है, कहां पे, गुजरात में। उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात का स्टेटहुड डे आता है 1 मई को 1960 में। अभी 2022 में 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का क्या किया, स्टेटहुड डे को सेलिब्रेट किया गया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दाहोद में 22,000 करोड़ के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए इनॉग्रेशन किया है ना। उसके बाद इंडिया का पहला स्टील रोड फीचर गुजरात में ही हुआ है। उसके बाद इंडिया और WHO ये एग्री हुए हैं, इसलिए कि जामनगर गुजरात में ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर ओपन करेंगे। उसके बाद गुजरात गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक और AIB के तरफ से 7,500 करोड़ का लोन मिला है। उसके बाद गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल, इन्होंने न्यू बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2022-27 तक चालू किया है, क्यों, इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए। उसके बाद अदानी ग्रुप ने साउथ कोरिया के लार्जेस्ट स्टील मेकर पॉस्को के साथ टाइप किया है, और ये लोग स्टील मिल डेवलप करने वाले हैं गुजरात में।
ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं गाइस। नेक्स्ट देखो, गुजरात अल्काइजे एंड केमिकल लिमिटेड GACL और गेल इंडिया ने, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने टाइप किया और ये लोग बायो इथेनॉल प्लांट बनाने वाले, स्टैब्लिश करने वाले हैं गुजरात में। उसके बाद SBI ने गिफ्ट IFSC बेस्ड क्लियरिंग कॉप है, उसमें स्टेक खरीदा है कितना, 9.95%। गुजरात ये भारत का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बोला है, ऐसा बताया गया है RBI की तरफ से। गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर ग्राम यात्रा को लॉन्च किया है। गुजरात के अहमदाबाद है, महमदाबाद है वहां पे, ठीक है। उसके बाद गुजरात ने ई सरकार ऐप को पायलट बेसिस पे चालू किया है, पेपरलेस एडमिनिस्ट्रेशन है वो, ठीक है। तो ई सरकार ऐप कहां पे चालू हुआ है, गुजरात में चालू हुआ है। उसके बाद गो ग्रीन फिल्म, ये लॉन्च कहां पे हुआ है, चीफ मिनिस्टर, गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल ने किया है गुजरात में। उसके बाद इंडिया का पहला टेस्ट ट्यूब बनी बफेलो काल्फ, ये कहां पे जन्मा है, गुजरात में। उसके बाद भूपेंद्र भाई पटेल, इन्होंने, ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर है, हाँ ये भी हो गया। डेप एक्सपो 2022 है ना, ये कहां पे, मार्च 2022 में हुआ था, और वहीं और डेप एक्सपो स्टार्ट हुआ है गाइस, है ना, गांधीनगर गुजरात में। तो डेप एक्सपो 2022 ये गुजरात के गांधीनगर में हुआ था, अगेन स्टार्ट हुआ है सेकंड फेज। उसके बाद धोलावेरा गुजरात में हरप्पन सिटी है ना, ये कहां पे, गुजरात के रन ऑफ कच्छ यहाँ पे है, उसमें ये इंडिया का 40वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। उसके बाद इंडिया का पहला मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर, इसको सेटअप किया गया गांधीनगर गुजरात में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतने सारे न्यूज मैंने कवर किया गाइस, 48 न्यूज, स्टैटिक और लेटेस्ट करंट अफेयर। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है गाइस। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन मैं अभी बता रहा था। डेप्थ एक्सपो 2022 is scheduled to be held in Gandhinagar, Gujarat. The biennial defense exhibition is which edition of the premium event? डेप्थ एक्सपो 2022 गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होने वाला है द्विवार्षीय रक्षा प्रदर्शनी प्रमुख आयोजन का कौन सा संस्करण है। ये जो डेप्थ एक्सपो 2022 गांधीनगर गुजरात में होने वाला, ये कौन सा संस्करण है, एडिशन है गाइस। द आंसर इज 12वां एडिशन। ये देखो 12वें नंबर का एडिशन है, डिफेंस एक्सपो 2022, लोकेशन है गांधीनगर गुजरात में, है ना। और ये कौन सा एडिशन है, 12वें नंबर का, कहां पे हो रहा है, गांधीनगर गुजरात, इतना तो समझ में है। और इसका थीम है, डेप एक्सपो 2022 का थीम है कौन सा, पाथ टू प्राइड, ठीक है। और इसका विजन क्या है, डेप एक्सपो 2022 का फोकस क्या है, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि हम सेल्फ रिलायंस बनेंगे डिफेंस में, और एक्सपोर्ट करेंगे हम 5 बिलियन, कब तक, 2025 तक, ऐसा भी बताया उसने, ठीक है। आगे बढ़ते 12th नंबर का, डेप एक्सपो टू बी हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात बिटवीन अक्टूबर 1822, आज खत्म होगा। व्हाट इज द थीम ऑफ डेप एक्सपो 2022, है ना। 18 से 22 अक्टूबर 2022 के बीच गांधीनगर गुजरात में आयोजित होने वाला 12वां डेप एक्सपो हुआ है ना। तो डेप एक्सपो 2022 का विषय क्या है गाइस, विषय आंसर इज पाथ टू प्राइड, ठीक है। 2 सेकंड गाइस, चार्जिंग लगा लेते हो। तो 12वें नंबर का डेप एक्सपो ये गांधीनगर गुजरात में हो रहा है, ये तो पता है आपको, और उसका थीम है पाथ टू प्राइड, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हैज laid the foundation stone of project worth around the rupees 15,670 crore in which state recently? पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में लगभग 15,670 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखी है। तो किस राज्य में रखी है गाइस, द आंसर इज गुजरात। तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये गुजरात के विजिट में थे, और उन्होंने, है ना, गांधीनगर में, जूनागढ़ में, राजकोट में प्रोजेक्ट्स बनाने की घोषणा की है। गांधीनगर में वो 4,260 करोड़ के प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, है ना। मिशन है स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। और उसके बाद
जूनागढ़ में 3580 के प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और इनका मिशन है मल्टी प्रोजेक्ट्स के। उसके बाद राजकोट में 5860 के प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, है ना, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है उनके भी, है ना। तो टोटल कितने रुपए का प्रोजेक्ट्स वो बनाने वाले हैं गुजरात में? 15,670 करोड़ के, ठीक है। और गुजरात के बारे में तो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर ही दिया हो। आगे बढ़ते। नेक्स्ट, आईटी सर्विस मेजर इन्फोसिस प्रेसिडेंट रवि कुमार एस हैज रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट। हु इज द सीईओ ऑफ इन्फोसिस 2022? आईटी सेवा प्रमुख इन्फोसिस के अध्यक्ष रवि कुमार एस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इन्फोसिस के 2022 के सीईओ कौन है? तो कौन है गाइस? उनका नाम है सलिल पारेख। तो ये है रवि कुमार एस, इन्होंने रिजाइन दिया है इन्फोसिस से, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। तो अभी इन्फोसिस के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। इन्फोसिस का फाउंडेशन हुआ था 2 जुलाई 1981 को। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है और सीईओ है सलिल पारेख जी। चेयरमैन कौन है? नंदन निलेकानी, ठीक है। आगे बढ़े। हु हैज इनॉग्रेटेड पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 एट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया गाइस? उनका नाम है भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है न्यू दिल्ली में। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पे। और यहां बोला गया है, वहां क्या किया उन्होंने 12वें नंबर का इंस्टॉलमेंट अमाउंट को 16,000 करोड़ रुपीस को दे दिया है ना, फार्मर्स लोगों के लिए, है ना। किस स्कीम के अंतर्गत? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है 16,000 करोड़ रुपीस। भाई 12वां इंस्टॉलमेंट था, ठीक है, याद रखना गाइस। आगे बढ़ते। पीएम मोदी हैज डेडिकेटेड हाउ मेनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स टू द नेशनल थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस? पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिट राष्ट्र को समर्पित किए? तो कितने किए गाइस? आंसर है 75, है ना। तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स नेशन को दिया है। अब आप डिजिटली बैंकिंग कर सकते हो, इसलिए 75 याद रखना। नेक्स्ट, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च अ न्यू स्कीम धन वर्षा? किस बीमा कंपनी ने एक नई योजना धन वर्षा शुरू की है? तो किसने की है? द आंसर इज एलआईसी ने, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एलआईसी ने धन वर्षा एक स्कीम को लॉन्च किया है, ठीक है। तो यहाँ एलआईसी के बारे में देख लेते हैं। इसका फाउंडेशन हुआ था 1956 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन एमआर कुमार है। मैनेजिंग डायरेक्टर 4 होते हैं एलआईसी में। कौन-कौन? मिनी अप्पे, बीसी पटनायक, सिद्धार्थ मोहंती एंड राजकुमार। उसके बाद एलआईसी का जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है वो कितना है? 20,557। और ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये इंडिया का सबसे बिगेस्ट है एलआईसी का, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, एलआईसी 2022 में न्यूज में था, उसके बारे में देख लेते हैं। एलआईसी ने धन रक्षा स्कीम को लॉन्च किया है। वैसे एलआईसी ये टॉप 10 कंपनीज में आते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन में। उसके बाद बजाज फाइनेंस एंड अदानी ट्रांसमिशन आता है। उसके बाद इंडिया का लार्जेस्ट इंश्योरेंस है एलआईसी, उन्होंने बीमा रत्न भी स्कीम लॉन्च किया है। एलआईसी ने वैसे ही धन संचय को भी लॉन्च किया है। एलआईसी के शेयर है स्लगिश लिस्टिंग लीड्स इन्वेस्टर्स के कितने? 50,000 करोड़। उसके बाद सुनील अग्रवाल ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं एलआईसी के। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो एलआईसी में 20% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एलआईसी ने पॉलिसी बाजार के साथ टाइप किया और ये लोग डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस में। उसके बाद ब्रांड फाइनेंस ने रिलीज किया है एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट को और एलआईसी को बोला है कि दुनिया का ये टॉप 10 कंपनी में आता है, इंश्योरेंस कंपनी में ब्रांड है टॉप 10। उसके बाद एलआईसी ने मार्च 2023 तक 1 साल का एक्सटेंशन किया है ना। एमआर कुमार जी का चेयरमैन है ना ये एलआईसी के, है ना। आगे बढ़ते।
Who has been elected as a president and co-president of the International Solar Alliance? अंतरराष्ट्रीय और सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो कौन किसे चुना गया है? और वही है इंडिया एंड फ्रांस। तो इंडिया ये प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एंड को प्रेसिडेंट है फ्रांस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। यहां देखो गाइस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात आई है तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। स्टैटिक क्वेश्चन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फाउंडेशन हुआ था 2015 में। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में। डायरेक्टर जनरल अजय माथुर जी है। टोटल मेंबर कंट्री 121 है ना। और ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है किन्होंने चालू किया था? इंडिया एंड फ्रांस ने। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसको लॉन्च किया था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और फ्रांस के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फ्रांसियो होलैंड ने। कब? 30 नवंबर 2015 में, जब 21वें नंबर का सेशन था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज COP21। कहां पे? पेरिस फ्रांस में। और ये प्रमोट करने वाले थे इस दौरान सोलर एनर्जी। अभी रिसेंटली न्यूली मेंबर जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो एडिट हुए 101 से लेके 109 वाले तक देख लेते हैं, ठीक है, इनमें से पूछ सकता है। तो यहाँ जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 101वां जो कंट्री हो यूएसए है, 102 एंटीगिया बारबुडो है, 103 सीरिया, 104 बहरीन, 105 नेपाल, 106 नॉर्वे, 107 हंगरी और 108 पनामा और 109 भूटान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as a new Controller General of Accounts? नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कौन बनेगा? उनका नाम है भारती दास। तो ये देखो, ये है भारती दास और यही अभी न्यू इंडिया के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने। तो अभी कुछ और एक इंपॉर्टेंट है ना अपॉइंटमेंट है, उसको भी देख लेते हैं। अपने भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है जीसी मुर्मू। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजित डोवाल। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया है सुरेश एन पटेल और सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? अशोक कुमार गुप्ता जी है। आगे बढ़ते। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इज बीइंग बिल्ड इन विच स्टेट? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद किस राज्य में बनाया जा रहा है? किस राज्य में? आंसर इज गुजरात में। तो ये है अपना नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, गुजरात में बनाने वाले। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has won the India's first Greco-Roman medal in Under 23 Wrestling World Championship? Under 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहली बार ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है भाई। पहली बार किसने मेडल जीता है इंडिया की तरफ से, है ना। ये जो ग्रेसो रोमन है ना चैंपियनशिप अंडर 23 हो रहा था, रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रहा था, कहां पे? स्पेन में, वहां पे। तो उनका नाम क्या है वो पूछ रहा है, क्या नाम है? साजन बनवाला। ये है साजन बनवाला और इन्होंने ही इंडिया का पहला ग्रेसो रोमन मेडल, ब्रॉन्ज मेडल अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है। ये हुआ कहां था? स्पेन में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल लॉन्च फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स? केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए शुरू किए गए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो क्या है उस पोर्टल का? द आंसर इज भविष्य। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है? भविष्य नाम का पोर्टल लॉन्च किया है उनके सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी इंप्लॉय है उनके लिए, है ना। और उनसे उनको जितने भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो जाएगा। और ये जो पेंशन सेवा पोर्टल है इसको हैंडल कौन करने वाला है? एसबीआई करने वाला है। ये भी इंपॉर्टेंट। The Union Cabinet has approved an increase in the minimum support price MSP for all rabi crops for the marketing session 2023-24. The highest increase has been clear for the lentils with the hike of how many rupees per quintal? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2023-24 के लिए सभी रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दी है। दाल के लिए अधिकतम कितने रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के साथ मंजूरी दी है? तो कितने बढ़ा है गाइस? द आंसर इज दाल में, द आंसर इज 500 रुपए, है ना। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने की घोषणा की यूनियन कैबिनेट ने। जो भी रबी क्रॉप्स का मार्केटिंग सीजन होने वाला 2023-24 और दाल के लिए कितना किया है उन्होंने? प्रति क्विंटल 500 रुपए।
ठीक है, आगे बढ़ते। Who has launched the One Nation One Fertilizer Scheme, उसको ही बोला जाता है प्राइम मिनिस्टर भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एट द पीएम किसान सम्मान सम्मेलन एट द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संसाधन ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन में वन पेंशन वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना, इसको ही पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना नई दिल्ली में शुरू किसने की है? तो किसने की है गाइस, किसने लॉन्च किया है? उनका नाम है अपने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। इन्होंने वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम को लॉन्च किया है और उसको ही प्राइम मिनिस्टर जन उर्वरक परियोजना बोला जाता है। और ये कहाँ पे, ये पीएम किसान सम्मान सम्मेलन हुआ था ना न्यू दिल्ली इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में, वहां पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Who has partnered with the Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) to provide the Travel Now Pay Later (TNPL) payment option। ट्रैवल नाउ पे लेटर भुगतान विकल्प प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC के साथ किसने भागीदारी की है? तो किसने की है गाइस? तो उसका नाम है कैशी ने, ठीक है। आगे बढ़ते। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी जी, हैज इनॉग्रेटेड द एशियाज लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट इन विच स्टेट? मोस्ट IMP। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस CBG संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो कहां पे किया गाइस? द आंसर इज पंजाब में। पंजाब में दुनिया का एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनाने वाले हैं। इसका इनॉग्रेशन किसने किया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी जी ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। Who has top among all the government debts for resolving public grievances in the ranking report published by the Department of the Administrative Reforms and the Public Grievances for September 2022। सितंबर 2022 के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रकाशित रैंकिंग रिपोर्ट में सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिए सभी सरकारी विभागों में कौन शीर्ष पर है? तो कौन है टॉप में गाइस? द आंसर इज पूरे डिपार्टमेंट में यूनियन डिपार्टमेंट कौन सा है टॉप में? यूनियन आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये पूरे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट उनसे टॉप में है, काहे में फॉर रिसॉल्विंग पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है। और ये रिपोर्ट को जारी किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो यहां देखो UIDAI की बात आई है, तो UIDAI का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फाउंडेशन हुआ था 28 जनवरी 2009 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके फर्स्ट CEO है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के AB पांडे और प्रेजेंट CEO कौन है? सौरभ गर्ग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरनेशनल शेफ डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे? अंतरराष्ट्रीय रसोई दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है शेफ डे? द आंसर इज 20 अक्टूबर को मनाया। तो 20 अक्टूबर को हर साल इंटरनेशनल शेफ डे मनाया जाता है और इसका थीम है ग्रोइंग अ हेल्दी फ्यूचर। फ्यूचर, ठीक है। तो ये थे गाइस अपने टॉप 24 क्वेश्चन 2 दिन की, ठीक है। अभी कुछ थोड़ा सा एडजस्ट मतलब थोड़ा सा बिजी हूँ गाइस, मैं 1-2 दिन में कंटिन्यूसली रेगुलर वीडियो आएंगे। अगर एक दिन भी डिले हो रहा है तो मैं कंबाइन करके 2 दिन के साथ में डालता हूँ, लेकिन परमानेंटली मैं एक टाइम में फिक्स कर दूंगा, आपको पता ही चल जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस जुड़े रहने के लिए केसी स्टडी सर्कल के साथ। और फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। इसे केसी स्टडी सर्कल को लाल बटन को दबा लो, फास्ट दबा लो और फ्यूचर के वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी दबा लो। आपको जब भी वीडियो डालूंगा तब आपको मिल जाएगा हर एक चीज, कंप्यूटर के, चाहे करंट अफेयर के, मैथ्स के, रीजनिंग के, कुछ के भी नोटिस है ना, नोटिफिकेशन, सब कुछ, रिजल्ट वगैरह। थैंक यू सो मच अगेन एंड सबका मंगल हो एंड सब में मंगल मैत्री की भावना है। मंगल मैत्री की भावना आना बहुत जरूरी है। थैंक यू।